मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लेडी बर्तन में वैक्स उबाल रही होती है। वो इससे मास्क की मदद से कुछ बनाने वाली होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से तो एक आराम से बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और दूसरा वाला काफी वायलेंस होता है। उसको काबू करने के लिए उसे बांधा जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम को ही नोच लेता है। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 फ्रेंड्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है। ये लोग कार्ली, वेड, ब्लैक, पेज, डाल्टन और निक होते हैं। यहाँ पर निक और कार्ली दोनों लोग ट्विंस हैं, यानी कि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। एक्चुअली यहाँ पर इन सभी लोगों ने मिलकर फुटबॉल देखने जाने का एक प्लान बनाया होता है। फुटबॉल का मैच नेक्स्ट डे होता है, इसलिए ये सभी लोग अपनी कार से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो सभी अपनी कार से एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में हाउस ऑफ वैक्स का एक पोस्टर दिखता है। अब ज्यादा रात हो जाने के कारण ये सभी किसी जगह पर रुककर कैंपिंग करने की सोचते हैं। वो सभी लोग अब कैंपिंग करते हुए काफी फन करते हैं। सारे लोग यहाँ पर कैंपिंग के मोमेंट को भी काफी एंजॉय करते हैं। डाल्टन इन सभी लोगों की वीडियो शूट करता है, लेकिन जब अचानक से जंगल की ओर से हवा चलती है तो उन्हें किसी चीज की बेहद तेज बदबू आती है। ये बदबू ऐसी लगती है जैसे कि किसी की लाश सड़ गई हो, मगर स्मेल कम हो जाने पर वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने एंजॉय में फिर से बिजी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जो उनकी और कार की लाइट्स को रखता है। ब्लेक उससे कई बार लाइट्स को ऑफ करने को कहता है, मगर जब वो नहीं मानता है तो निक एक बोतल से उसके हेडलाइट पर मारता है, जिससे उसकी हेडलाइट टूट जाती है। वो ट्रक वाला अब यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में अब ये सभी लोग मस्ती करने के बाद में सोने के लिए चले जाते हैं। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो कोई चुपके से उनके टेंट के पास में आता है। कार्ली को किसी के होने का एहसास होता है, मगर वो इसको इग्नोर करके फिर से सो जाती है। अब अगला दिन होता है। ये सभी लोग काफी देर से उठते हैं, जिससे इनको अपने मैच के लिए अब यहाँ से जल्दी से निकलना है। वो सभी लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, मगर वेड को तभी पता चलता है कि उसके कार की फैन बेल्ट टूट गई है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल नई थी, फिर ये कैसे टूट गई है। इस साइड में पेज और कार्ली दोनों लोग टॉयलेट के लिए गए होते हैं। तभी उन्हें फिर से वही स्मेल आती है। अब दोनों लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिरकार ये स्मेल है किस चीज की। वो दोनों लोग स्मेल को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं कि तभी कार्ली का पैर फिसलता है और वो जानवरों के लाशों के ढेर में गिर जाती है। वो इस जगह पर अब फंस गई होती है और तभी उसे किसी इंसान का हाथ भी वहाँ पर दिखता है, जिससे अब वो और तेज से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद में वेड और बाकी लोग यहाँ पर आते हैं। वेड कार्ली को बाहर निकालता है। इसी के दौरान वहाँ पर एक ट्रक वाला आता है। वो अपने ट्रक में हिरन की लाशों को लाया होता है, जिसके बाद में वो इस जगह इस लाश को भी फेंक देता है। ये देखकर अब वेड उससे पूछता है कि क्या तुमने ये देखा। वो ट्रक ड्राइवर अब उस हाथ की ओर देखता है, जिसके बाद उसके पास में जाकर वो जब उसे निकालता है तो उसे ये पता चलता है कि ये किसी पुतले का हाथ है। इन सभी लोगों को फुटबॉल मैच के लिए देरी हो रही होती है, जिससे ब्लेक कहता है कि हमें अब निकलना चाहिए, मगर एक कार खराब होती है जिससे वो उसे बनाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तभी ये बात वो ट्रक ड्राइवर सुनता है और बोलता है कि पास में एक गैस स्टेशन है, तुम चाहो तो मैं वहाँ तक लिफ्ट दे सकता हूँ और तुम अपनी कार के लिए फैन बेल्ट भी वहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पर वेड और कार्ली उस ट्रक ड्राइवर के साथ में कार के फैन बेल्ट को लेने के लिए गैस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं और इस साइड में ये बाकी लोग फुटबॉल मैच को देखने के लिए निकल जाते हैं। मगर यहाँ पर रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम लगा होता है। ये जो ट्रक ड्राइवर होता है वो लगातार कार्ली को गंदी नजरों से घूरता जा रहा होता है। उस आदमी के पास में एक धारदार नाइफ भी होता है, जिससे ये लगता है कि ये एक खतरनाक आदमी है। वो दोनों लोग कार को रुकवा के आगे अब पैदल ही जाते हैं। दोनों लोग अब जल्द ही गैस स्टेशन के पास में पहुंच जाते हैं। गैस स्टेशन पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब यहाँ पर कार्ली को पेज का कॉल आता है। वो कहती है कि हम लोग अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते। कार्ली कहती है कि ठीक है, आज की हमारी प्लानिंग फिर से कैंपिंग करने की ही होगी, लेकिन उस बदबू वाली जगह से थोड़ी दूर। कार्ली और वेड को इस जगह पर कोई भी नहीं दिख रहा होता है। उनके सामने उन्हें एक चर्च दिखता है। जब वो दोनों उस चर्च में डायरेक्ट घुस जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वहाँ पर किसी का फ्यूनरल चल रहा है, जिसके बाद में दोनों लोग सॉरी बोल के वहाँ से फिर से बाहर निकल आते हैं। उन दोनों के बाहर निकलने के बाद में अंदर से एक और आदमी बाहर आता है। इस आदमी का नाम बो होता है और अंदर इसी की मॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है। वेड एक बार फिर से उसे इस बात के लिए सॉरी बोलता है, मगर गुस्से में वो फिर से चर्च के अंदर चला जाता है। दोनों लोग इस बात से काफी शर्मिंदा थे। उन्हें एक रोड के साइड में हाउस ऑफ वैक्स दिखता है, जिसके बाद में वो दोनों लोग अब वहाँ पर जाते हैं। ये हाउस ऑफ वैक्स जो होता है वो पूरी तरीके से वैक्स से बना होता है और इस जगह के क्लोज्ड होने के बावजूद भी दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर से ये जगह काफी यूनिक लगती है। हर जगह बस वैक्स की चीजें ही बनी होती हैं। दिखने में ये सारी चीजें इतनी रियल होती हैं कि कोई भी चकमा खा जाए। कार्ली को यहाँ पर दीवार पर लगे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि ट्रूडी नाम की एक महिला और उसके हस्बैंड ने इस जगह को खोला था। कार्ली को कई सामानों के पीछे विंसेंट का नाम लिखा दिखता है, जिससे ये लगता है कि इसको विंसेंट नाम के किसी शख्स ने बनाया है। कार्ली जब दूसरी साइड में
मिरर में जाके देखती है तो उसे अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से देखा है, और जब वेड बाहर जाके पता लगाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कार्ली फिर से अचानक से एक पुतले को देखती है, जिसे देखने के बाद में वो खूब तेज डर जाती है, जिससे वो अब यहाँ से बाहर की ओर भागती है। ये दोनों लोग अब इस जगह से निकलकर फिर से गैस स्टेशन पर जाते हैं। यहाँ पर उनको फिर से बो मिलता है। एक्चुअली वो इस गैस स्टेशन का ओनर होता है। वेड को यहाँ पर उसके कार के साइज की फैन बेल्ट नहीं मिलती है, जिसके बाद में वो कहता है कि उसके घर में फैन बेल्ट के कई सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ चल के तुमको जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर वेड और कार्ली दोनों लोग बो के साथ मिलके उसके घर की ओर चल देते हैं। उसके घर के पास में पहुंचने के बाद में वेड कार्ली से कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो और मैं फैन बेल्ट लेके आ रहा हूँ। इस साइड में उनके बाकी के फ्रेंड्स फिर से कैंपिंग स्पॉट पर आ चुके होते हैं। शाम हो जाने पर डाल्टन और निक दोनों लोग वेड और कार्ली के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों लोगों की जो लोकेशन होती है वो जगह जीपीएस पर भी नहीं होती है, और जल्दी वो दोनों लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे अब उनको पैदल जाना है। इस साइड में वेड घर के अंदर जाता है। यहाँ पर भी उसको वैक्स से बने कई सारे सामान दिखते हैं। वो और भी चीजों को चेक करता है तो उसे सर्जरी करने वाले कई सारे टूल्स मिलते हैं। कार्ली जब कार में बैठे बैठे बोर हो गई थी तो वो कार से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद में जब वो बाहर से कार की ओर उसकी हेडलाइट को देखती है तो उसे ये दिखता है कि ये तो टूटी हुई है, जिससे कार्ली को ये पता चलता है ये तो उसी रात वाली गाड़ी है। अब कार्ली गाड़ी के हॉर्न को बजा के वेड को वापस आने का इशारा करती है, मगर अंदर अचानक से लाइट चली जाती है और कोई वेड पर चुपके से हमला करके उसके पैर की नस को काट देता है। बाहर कार्ली जल्दी से पेज के पास कॉल करती है, मगर पेज किसी दूसरे काम में बिजी होती है, जिससे कार्ली उसको वॉइस मेल भेज के अपनी सिचुएशन के बारे में बता देती है। अब घर से वो अकेले ही बाहर निकलता है, जिसे देख के कार्ली कार के अंदर चली जाती है। वो कहती है कि वेड जब साथ में आएगा तब मैं बाहर आऊंगी। बो को अब यहाँ पर पता चल जाता है कि कार्ली ने उसे पहचान लिया है। कार्ली अब गाड़ी को भगाती है, मगर उसकी गाड़ी इसी के दौरान पलट जाती है, जिससे वो अब इस जगह से पैदल ही भागती है। इधर हम देखते हैं कि वेड की बॉडी को कोई आदमी घसीट के ले जा रहा है। ये जो भी आदमी होता है वो उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगा के उसके सारे घाव को सिल देता है, और उसके बाद में ये आदमी वेड की बॉडी पर वैक्स लगाकर उसे एक पुतले में बदलने वाला होता है। और ये आदमी और कोई नहीं, इसका नाम विंसेंट होता है। दूसरी तरफ कार्ली बो से बच के भाग रही होती है। वो उसी चर्च की ओर बढ़ती है। जब वो चर्च के अंदर जाती है तो वो फिर से पहले ही जैसा सीन देखती है, और अब उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जितने भी लोग हैं वो सभी वैक्स के बने हुए पुतले हैं, इनमें से कोई भी रियल नहीं है। वो अब यहाँ पर भी आ जाता है, जिसके बाद में कार्ली उसे छुपने की कोशिश करती है, मगर वो जल्द ही उसे पकड़ लेता है। वो अब कार्ली को पकड़कर उसे गैस स्टेशन के नीचे लाके उसे बांध देता है, लेकिन उसे बांधने के दौरान ऊपर निक और डाल्टन कार्ली और वेड को ढूंढते हुए यहाँ आ गए होते हैं। कार्ली चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर बो ने उसके मुंह को दाब के रखा होता है। कार्ली अब चिल्ला न पाए, जिसके चलते बो उसके मुंह पर सुपर ग्लू लगा के उसे चिपका देता है। बाहर निक और डाल्टन दोनों लोग अलग अलग जाके दोनों लोगों को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। निक जब दूसरी साइड में जाता है तो गैस स्टेशन से बो बाहर आता है, जिसके बाद में निक उसके पास में जाकर कार्ली और वेड के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसने कार्ली और वेड को नहीं देखा है। निक को थोड़ा शक होता है क्योंकि इस जगह पर एक ही गैस स्टेशन है और वो लोग यहीं पर ही आए होंगे। निक के जस्ट नीचे ही कार्ली बंधी होती है। कार्ली अपने एक हाथ को छुड़ाकर उस लोहे के जाल से अपनी एक उंगली बाहर की ओर निकालती है, जिससे कि निक उसे देख पाए, मगर ये उंगली वो देख लेता है और वो कार्ली की उंगली को काट देता है। कार्ली खूब तेज दर्द से कराहती है। वो अब कोशिश करके अपने मुंह में लगे ग्लू को अपने होठों से खोलती है और निक से हेल्प के लिए अब चिल्लाती है। निक जैसे ही कार्ली की आवाज सुनता है वो जल्दी से बो पर हमला करके उस गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है और बो को बाहर से लॉक कर देता है। निक कार्ली के पास में जाकर अब उसे छुड़ा लेता है। दूसरी साइड में डाल्टन उन्हें ढूंढते हुए हाउस ऑफ वैक्स के पास में पहुंच गया होता है। उसे यहाँ पर कई सारे पुतले दिखते हैं। वो इधर उधर और देखता है तो उसे वेड का भी वैक्स से बना हुआ पुतला दिखता है। वेड यहाँ पर अभी भी हल्का फुल्का जिंदा होता है, उसको जिंदा ही पुतला बना दिया गया होता है। जब डाल्टन उसके गाल से वैक्स को हटा रहा होता है तो विंसेंट यहाँ पर आके डाल्टन पर हमला करता है, और जब डाल्टन अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो विंसेंट उसे पकड़ के मार देता है। इधर निक ने कार्ली को छुड़ा लिया होता है। दोनों लोग इस जगह से अब बाहर निकल कर जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि इस इलाके में इनके अलावा और कोई भी नहीं है, सारे वैक्स के बने पुतले ही हैं। दूसरी साइड में ब्लैक को कार्ली का वॉइस मेल मिलता है, मगर विंसेंट भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों लोगों को बेरहमी से मार देता है। निक और कार्ली दोनों लोग यहाँ से निकल सकते थे, मगर वो दोनों वेड और डाल्टन के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली अभी यहाँ पर इन्हें नहीं पता है कि वो दोनों मर चुके हैं। निक एक शॉप के शीशे को तोड़ के क्रॉसबो ले लेता है। शीशे की टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर बो आ जाता है, लेकिन निक उस पर क्रॉसबो से हमला कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इन दोनों को ये लगता है कि
कि वो अब मर चुका है, जिसके बाद में निक उसकी गन को लेकर दोनों लोग अब उसके घर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में वो वेड की तलाश करते हैं, मगर वो अभी मरा नहीं होता है, जिससे वो फिर से अपने घर में वापस आ जाता है। निक और कार्ली दोनों लोग उससे छिपते हैं। वो बाथरूम में जाकर अपने शरीर से दोनों तीर निकालता है। कार्ली तभी खिड़की से बाहर की ओर देखती है तो विंसेंट अपनी कार में पेज और ब्लैक की डेड बॉडी को लाया होता है। विंसेंट और वो दोनों लोग अब यहाँ पर आपस में कुछ बात करते हैं और तभी कार्ली और निक दोनों लोग इसी मौके का फायदा उठाते हुए नीचे चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद में निक देखता है कि डाल्टन को उन लोगों ने पूरी तरह से वैक्स में लपेट के रखा हुआ है। इसे देखकर निक बेहद ही दुखी होता है, मगर इतने में यहाँ विंसेंट आ जाता है। अब यहाँ निक और विंसेंट के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान इस जगह पर आग लग जाती है। यहाँ जितनी भी चीजें होती हैं सभी के वैक्स से बने होने के कारण आग पूरे घर में तेजी से फैल जाती है। सारी जगह तेजी से पिघलने लगती है। इस बीच में भी उन लोगों के बीच में फाइट होती है, मगर निक और कार्ली दोनों लोग बचकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर विंसेंट और वो दोनों लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट डे अब इस जगह पर पुलिस आती है। पुलिस अब इन दोनों लोगों को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजती है। पुलिस को यहाँ पर ये पता चलता है कि सिंक्लेयर फैमिली के 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। निक और कार्ली इस जगह से जाते हुए उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो उन्हें हाय का इशारा करता है। यहाँ पर यह हो सकता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर है ये उन्हीं का भाई हो, और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी का एंड होता है। सो गाइस, ये थी 2005 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हाउस ऑफ वैक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।